हेलो गाइस। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सप्रेशंस इन पाइथन पढ़ेंगे और डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन और उसके कंक्लूजन्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टेटमेंट इन पाइथन के टॉपिक्स को कवर किया था। सो स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन इन पाइथन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? An expression is a combination of values, variables, operators and calls to functions. Expression needs to be evaluated. If you ask Python to print an expression, the interpreter evaluates the expression and displays the result. So expression क्या होता है? Firstly expression evaluate होता है और फिर कुछ value को display करता है। Expression में हमेशा जो result होता है हमेशा result मिलेगा आपको, वो हमेशा कुछ ना कुछ रिजल्ट डिस्प्ले करेगा एक्सप्रेशन में, इन द केस ऑफ एक्सप्रेशन। बट हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि जो हमारे स्टेटमेंट थी वो कोई भी रिजल्ट, जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट है, इसने कुछ भी मतलब वैल्यू प्रिंट नहीं किया था, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया था डायरेक्टली। तो यहाँ पर ये मैंने लिखे हैं कुछ स्टेटमेंट के एग्जांपल्स कि ये सब क्या है, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। सो ये सब क्या है, असाइनमेंट स्टेटमेंट, और ये कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करेंगे, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। ओके, जैसे z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये एक टाइप का एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्यों है ये? क्योंकि z x y क्या है, यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, और इक्वल्स टू एंड प्लस क्या है, यहाँ पर ऑपरेटर्स हैं, इसीलिए क्या है, ये एक टाइप का एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या किसका कॉम्बिनेशन होता है? वैल्यूज, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड कॉल्स टू फंक्शंस का एक कॉम्बिनेशन होता है एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रिंट 1 + 1। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये एक वैल्यू रिटर्न करेंगे यहाँ पर 2 और 10, ठीक है। ओके, सो इन दिस एग्जांपल लेन क्या है, लेन इज अ बिल्ट इन पाइथन फंक्शन। लेन एक फंक्शन है, प्रिंट भी एक फंक्शन है और टाइप भी एक फंक्शन है। सो दैट द रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ स्ट्रिंग वी प्रीवियसली seen the print and type function. So this is an example of another function. ये एक फंक्शन है, ओके, लेकिन इनकी कुछ वैल्यू आ रही है। जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो इसकी कुछ वैल्यू आ रही है, जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आई है। इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं आई है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ रही है यहाँ पर। सो द इवेल्युएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन प्रोड्यूस अ वैल्यू, which is why expression can appear on the right hand side of assignment statements. A value all by itself is a simple expression and so is a variable. Evaluating a variable gives the value that the variable refers to. तो जब हमने इसको evaluate किया, इसको execute किया तो हमारे पास कुछ value आई 1 + 1 2, और यहाँ पर क्या है, इसने लेंथ कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है इसमें, इसने इसको काउंट करके बताया कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें 10 है। तो ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। अब लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि प्रिंट क्या है, प्रिंट एक स्टेटमेंट है। यस, ये बात सही है कि प्रिंट एक स्टेटमेंट है, लेकिन ये एक्सप्रेशन भी है। ये एक एक्सेप्शन केस है कि प्रिंट जो है वो एक स्टेटमेंट भी है, लेकिन यहाँ पर 1 + 1 जो है ना, ये एक एक्सप्रेशन है। जो ये हमने पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यू लिखी है ना, ये एक एक्सप्रेशन है, और प्रिंट क्या है, कीवर्ड है जो कि एक स्टेटमेंट है। इसीलिए कॉम्बिनेशन है कि ये एक एक्सप्रेशन भी है और एक स्टेटमेंट भी है। एक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट हो सकता है, ओके, लेकिन एक स्टेटमेंट एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है, कोई वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन ऑलवेज कुछ ना कुछ वैल्यू को एग्जीक्यूट करेंगे। इसीलिए ये एक एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर भी हमारे पास कुछ वैल्यू है, इसीलिए एक एक्सप्रेशन है। अब जैसे y = 3.14, ये क्या है, ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। हम इसने कुछ एग्जीक्यूट करके वैल्यू नहीं दी, प्रॉम्प्ट क्या है, रिटर्न हो गया, लेकिन इसने कुछ वैल्यू नहीं दी। इसीलिए देखो, note that when we enter the assignment statement y = 3.14, only the prompt is returned. There is no value. This is due to the fact that statements such as the assignment statement do not return a value. They are simply executed. यहाँ पर ये simply execute हुआ, इसने कुछ वैल्यू रिटर्न करके नहीं दिया। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट है, लेकिन जैसे ही हमने प्रिंट y किया तो हमें कुछ वैल्यू मिली, जो कि 3.14 है। तो इसीलिए क्या है, ये एक्सप्रेशन है। On the other hand, the result of executing the assignment statement is the creation of reference from a variable y to a value 3.14. When we execute the print functions working on y, we see that the value that y is referring to, in fact, evaluating by itself, results in the same response. Expressions are a statement as well.
ये मैं बता चुकी हूँ कि ये एक्सप्रेशन है और ये स्टेटमेंट भी है। तो कुछ केसेस में हमारे जो एक्सप्रेशंस है वो स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। ओके, एक्सप्रेशन आर द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, ये लाइन बिल्कुल करेक्ट है कि इसको मैं समझाऊंगी कि एक्सप्रेशन क्या है, स्टेटमेंट का ही पार्ट है। अगर मैंने डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट, मैंने बताया कि प्रिंट और पैरेंथेसिस के अंदर अगर कोई वैल्यू है तो एक एक्सप्रेशन है, मैंने ऐसा कहा। अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट सी लिख दिया तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन नहीं होगा इस केस में, क्योंकि मुझे कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर देना होगा। मुझे स्टेटमेंट क्या देना होगा यहाँ पर कि c इक्वल्स टू 5 प्रिंट करो, c इक्वल्स टू 5। मैंने यहाँ पर एक असाइनमेंट स्टेटमेंट दे दिया। अब मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद जब मैं यहाँ पे प्रिंट c लिखूंगी तब ये कोड कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ पर, तब ये इस केस में एक्सप्रेशन होगा। और ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये एक्सप्रेशन है ये एक स्टेटमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि विदाउट स्टेटमेंट एक्सप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, एन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स द वैल्यू, अ स्टेटमेंट डज समथिंग। यस, जब स्टेटमेंट कुछ होगा तभी एक्सप्रेशन कुछ वैल्यू इवैल्यूएट करेगा। स्टेटमेंट कुछ करेगा तभी एक्सप्रेशन कुछ वैल्यू इवैल्यूएट कर पाएगा। विदाउट स्टेटमेंट के एक्सप्रेशन कुछ नहीं करेगा। एन एक्सप्रेशन इज समथिंग दैट कैन बी reduced टू वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 1 + 3 इज एन एक्सप्रेशन। 1 + 3, यस, यहाँ पर क्या है कि अगर मैं सिंपली यहाँ पर 1 + 3 लिख दूं तो मुझे इसकी वैल्यू 4 मिलेगी। तो ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि मुझे इसकी कुछ वैल्यू मिल रही है। लेकिन ये क्या है, बट FOO इक्वल्स टू 1 + 3 ये एक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि स्टेटमेंट है। कैसे? अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया FOO इक्वल्स टू 1 + 3, पर ये स्ट्रिंग में आ गया ना, तब देखो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये सिंपली क्या है, एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन ये कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, लेकिन ये एक एक्सप्रेशन नहीं है। बट 1 + 3 कुछ वैल्यू रिटर्न कर रही है, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है। इफ इट डजंट वर्क इट्स अ स्टेटमेंट, इफ इट डज इट्स एन एक्सप्रेशन। अगर यहाँ पर कुछ देखो, यहाँ पर मैंने इसको, जब मैंने शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस किया तो मुझे कुछ वैल्यू नहीं मिली क्योंकि इसने कुछ काम नहीं किया, तो ये एक स्टेटमेंट है। और जब मैंने यहाँ पर शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस किया तो मुझे यहाँ पर 4 मिली, मतलब कुछ वैल्यू मिली, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है। इफ इट डजंट वर्क इट्स अ स्टेटमेंट, इफ इट डज देन इट्स अ एक्सप्रेशन। डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट समथिंग। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वो सिर्फ कोड को एग्जीक्यूट करता है, मतलब अपने अंदर कुछ वैल्यू को, वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू को स्टोर कर लेता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है, लेकिन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट, हाँ ये ऐसे समझते हैं, एन एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू अ वैल्यू। लेकिन एक्सप्रेशन क्या करता है, एक्सप्रेशन कुछ वैल्यू को इवेल्युएट करता है, लेकिन स्टेटमेंट ऐसा नहीं करता है। एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्टेटमेंट चेंजेस स्टेट। यस, हम यहाँ पर वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। इसको मैं समझाती हूँ इस लाइन को। जैसे कि मैंने यहाँ पर x इक्वल्स टू 5 लिया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर मैं x प्रिंट करती हूँ तो 5 मिल जाएगा मुझे। लेकिन अगर मैंने फिर से x इक्वल्स टू, लेकिन मैंने अगर फिर से x इक्वल्स टू 10 ले लिया और जब मैं x को प्रिंट करूंगी तो इस बार चेंज हो जाएगा ये। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेट चेंजेस स्टेट। जैसे मैं यहाँ पर x की वैल्यू को चेंज करूंगी, जैसे मैं एग्जीक्यूशन चेंज करूंगी तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी साथ में। एग्जीक्यूशन यहाँ पर चेंज कर दिया मैंने, x इक्वल्स टू 5 लिखा तो यहाँ पर 5 प्रिंट होगा, x इक्वल्स टू 10 लिखा तो यहाँ पर 10 प्रिंट होगा। तो मतलब मैं यहाँ पर वेरिएबल्स को चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट चेंज हो सकता है, लेकिन एवोल्यूशन ऑफ स्टेटमेंट डज नॉट चेंज दिस स्टेट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 + 5 लिखा तो वैल्यू 6 आएगी, सेम तो नहीं रहेगी। अगर मैं यहाँ पर 1 + 7 लिखती हूँ तो देखो वैल्यू क्या है, चेंज हो जाएगी। यहाँ पर मतलब वैल्यू क्या है, चेंज नहीं कर सकते क्योंकि तो कांस्टेंट टर्म है, 6 हर बार थोड़ी आएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट डज नॉट चेंज दिस स्टेट।
यहाँ पर हम इसको चेंज नहीं कर सकते, 1+5 1+7 मतलब मैं इसको चेंज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं एक वेरिएबल को चेंज, ये तो वही वाली बात हो गई ना कि हम एक वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना, और अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बस ये इस एक्सप्रेशन क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर। लेकिन स्टेटमेंट को हम चेंज कर सकते हैं, x=5 कभी हम x=10, x= कभी हम 11, x= हम कभी 50 ले सकते हैं। लेकिन हम एक्सप्रेशन को तो चेंज नहीं कर सकते ना, 1+5 हमेशा 1+5 ही रहेगा। और कभी भी हम 6, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है, तो ये हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम वेरिएबल के मतलब कंटेनर जो है ये, इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इन द सेंस यही कहने का मतलब है। ओके, नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेट मे और मे नॉट प्रोड्यूसेस और डिस्प्लेस अ रिजल्ट वैल्यू, इट ओनली डज व्हाटएवर द स्टेटमेंट सेज। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने यहाँ पे लिया था जैसे कि ये था y= 3.14 था, तो ये सिर्फ एग्जीक्यूट हो रहा था लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था। तो ये बस यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेट में और ये कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं करते हैं, ये सिर्फ वही करते हैं जो स्टेटमेंट कहना चाहता है। स्टेटमेंट किस टाइप का है, क्या वो प्रिंट y है, क्या वो y है। अगर y है तो कोई कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगा, अगर प्रिंट y है तो कुछ वैल्यू रिटर्न होगा, कुछ वैल्यू रिटर्न होगा। तो ये डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूशन होगा स्टेटमेंट का। एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्टेटमेंट मे और मे नॉट प्रोड्यूस और डिस्प्ले अ वैल्यू, वो वैल्यू को रिटर्न भी कर सकता है, वैल्यू को रिटर्न नहीं भी कर सकता, वो डिपेंड करता है कि हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है। ओके, इसमें क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑलवेज प्रोड्यूस और रिटर्न अ वैल्यू, और एक्सप्रेशन में हमेशा हमें कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी। एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं होगा कि हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, एक्सप्रेशन में हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू हमें रिटर्न। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। तो सिंपल हम इन शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि एन एक्सप्रेशन ऑलवेज इवैल्यूएट्स टू अ वैल्यू एंड अ स्टेटमेंट डज समथिंग लाइक क्रिएटिंग अ वेरिएबल और डिस्प्लेइंग अ वैल्यू, इट ओनली डज व्हाटएवर द स्टेटमेंट सेज। कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही मतलब क्या वो वैल्यू प्रिंट करने वाला स्टेटमेंट है कि क्या वो स्टोर करने वाला स्टेटमेंट है, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या कहता है। तो अ स्टेटमेंट डज समथिंग लाइक क्रिएटिंग अ वेरिएबल और डिस्प्लेइंग अ वैल्यू। क्रिएटिंग अ वेरिएबल इन द सेंस x=5 है, और डिस्प्लेइंग अ वैल्यू मतलब वो प्रिंट x वाला स्टेटमेंट है। तो इट ओनली डज व्हाटएवर द स्टेटमेंट सेज। सो दिस इज ऑल अबाउट द expressions in Python and difference between statement and expression. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन इंडेंटेशन। थैंक यू।